नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी की दुनिया में चलने वाले हैं जिसे लिखा है अल्फोंस डौडेन ने द लास्ट लेसन। देखिए, ये सिर्फ एक क्लासरूम की कहानी नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमें अपनी भाषा, अपनी पहचान और अपनेपन का असली मतलब सिखाती है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपको पता चले कि आज का दिन आपकी अपनी भाषा बोलने का, उसे इस्तेमाल करने का आखिरी दिन है। कैसा महसूस होगा? यही एक सवाल इस पूरी कहानी का इमोशनल कोर है। तो इस कहानी की गहराई को ठीक से समझने के लिए चलिए सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे वक्त में सेट है जब बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। एक युद्ध का समय था। हम बात कर रहे हैं साल 1870 की। उस वक्त फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रहा था। हुआ ये कि इस लड़ाई में फ्रांस हार गया था और इसके नतीजे में फ्रांस के दो बहुत इंपॉर्टेंट जिले एल्सास और लोरेन प्रशिया के कब्जे में चले गए थे। प्रशिया मतलब आप आज का जर्मनी समझ लीजिए। चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर और नरेटर से। ये एक छोटा सा स्कूल जाने वाला लड़का है जिसका नाम है फ्रांस, और फ्रांस के लिए आज की सुबह कुछ बहुत ही अलग थी। उस सुबह फ्रांस स्कूल के लिए पहले से ही काफी लेट था और उसे अपने टीचर एम हेमल से डांट पड़ने का बहुत ज्यादा डर सता रहा था। खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसने ग्रामर में पार्टिसिपल्स का लेसन जरा भी तैयार नहीं किया था। लेकिन जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है। अरे, जहां रोज स्कूल में ग्रेट बसल यानी खूब शोर शराबा और चहल पहल होती थी, आज वहां सब कुछ एकदम शांत था, बिल्कुल खामोश। और ये सिर्फ खामोशी नहीं थी जो अजीब थी। फ्रांस ने एक एक करके और भी चीजें नोटिस की। स्कूल में ऐसी शांति थी जैसे कोई संडे की सुबह हो। क्लास की जो पिछली बेंचेस हमेशा खाली पड़ी रहती थीं, वहां आज गांव के बड़े बुजुर्ग लोग आकर बैठे हुए थे। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि एम हैमिल ने अपने खास कपड़े पहने हुए थे। वही हरा कोट, झालर वाली शर्ट और वो कढ़ाई वाली सिल्क की टोपी जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज गिविंग वाले खास दिनों पर ही पहनते। ये सब देखकर फ्रांस के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, और शायद आपके भी, कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। और फिर वो राज खुलता है जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक चौंकाने वाला आदेश जो सीधे बर्लिन से आया था। मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में कहते हैं, मेरे बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से हुक्म आया है कि एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। यही वो खबर थी जो शहर के बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई थी। फ्रांस के लिए ये शब्द किसी थंडर क्लैप जैसे थे, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसे अचानक इस बात का बहुत गहरा अफसोस हुआ कि उसने कभी अपनी पढ़ाई, अपनी भाषा और अपने टीचर को सीरियसली नहीं लिया। और ये स्लाइड, ये फ्रांस के नजरिए में आए उस जबरदस्त बदलाव को दिखाती है। देखिए, इस ऑर्डर से पहले उसकी किताबें उसके लिए एक न्यूसेंस, एक बोझ थीं, पर अब वही किताबें उसके लिए ओल्ड फ्रेंड्स यानी पुराने दोस्त बन गई थीं। एम हेमल जो उसे हमेशा क्रंकी यानी चिड़चिड़े लगते थे, अब फ्रांस को उनके डंडे और उनकी सख्ती सब भूल गया था। अब कहानी का फोकस एम हेमल के उस आखिरी लेक्चर पर चला जाता है जो असल में सिर्फ ग्रामर का पार्ट नहीं था। ये भाषा के महत्व और आज़ादी से उसके रिश्ते पर एक गहरा सबक था। एम हैमिल अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में बड़े ही जुनून के साथ बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे साफ, सबसे ज्यादा लॉजिकल। और फिर आती है इस कहानी की सबसे पावरफुल लाइन। एम हैमिल कहते हैं कि जब कोई कौम गुलाम हो जाती है तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं, तब तक ये ऐसा है मानो उनके पास अपनी कैद की चाबी हो। भाषा ही उनकी पहचान और उनकी आज़ादी की उम्मीद है। और अब हम कहानी के सबसे इमोशनल और खामोश अंत की ओर बढ़ते हैं, एक आखिरी अलविदा की ओर। तभी चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, जो इस लेसन के खत्म होने का संकेत था। ठीक उसी वक्त खिड़की के बाहर से ड्रिल करके लौट रहे प्रशियन सैनिकों की तुरहियों की आवाज आने लगती है। हैमिल इतने भावुक हो जाते हैं कि उनका गला भर आता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाते। वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक उठाते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। और कहानी खत्म होती है फ्रांस के इस एक मासूम से लेकिन बहुत ही गहरे सवाल पर। वो आसमान में कबूतरों को देखता है और सोचता है, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने पर मजबूर कर देंगे? और ये सवाल हमें अपनी संस्कृति को खोने के दर्द पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।
तो ये थी द लास्ट लेसन की दिल को छू लेने वाली कहानी। चलिए अब फटाफट इसके मेन पॉइंट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं ताकि ये हमें हमेशा याद रहे। तो कहानी को हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, एक अजीब सुबह जब स्कूल में सब कुछ बदला हुआ और शांत था। दूसरा, वो चौंकाने वाली खबर कि आखिरी फ्रेंच लेसन है। तीसरा, जिंदगी भर याद रहने वाला वो पार्ट जो एम हैमिल ने अपनी भाषा के महत्व पर दिया। और आखिरी पड़ाव, वीव लव फ्रांस के साथ वो पावरफुल और इमोशनल विदाई। पहला सवाल, बुलेटिन बोर्ड पर क्या खबर लगाई गई थी? जवाब है, बर्लिन से आया वो आदेश जिसमें कहा गया था कि एल्सास और लोरेंस के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। दूसरा सवाल, फ्रांस की भावनाएं अपने टीचर एम हैमिल और स्कूल के लिए कैसे बदल गईं? जवाब है, उसे बहुत गहरा पछतावा हुआ। उसकी किताबें जो बोझ लगती थीं, अब पुराने दोस्त बन गईं और वो अपने टीचर की सख्ती भूलकर उन्हें सम्मान की नज़र से देखने लगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।